नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास सोलर आटा चक्की लगाना चाहते हैं या फिर आपके पास आटा चक्की है, आप उसको सोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि जिससे वो सोलर पर चले, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना आपको सोलर चाहिए, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और क्या उसका प्राइस रहेगा, ये सारा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करते हैं आटा चक्की की। अधिकतर जो आटा चक्की हैं गाँव में या शहरों में, उनमें जो ज़्यादातर मोटर लगी होती है वो या तो 5 HP की या फिर 10 HP की या 15 की या 20 की। लेकिन जो मोस्टली देखा गया है, 10 HP की मोटर सबसे ज़्यादा आटा चक्की में लगी हुई होती है। तो मैं 10 HP के हिसाब से ही बताऊंगा, आप उसी से अंदाज़ा लगा लेना कि अगर 15 HP की मोटर है उसके लिए कितना होगा, और 5 HP की है उसके लिए कितना होगा, या फिर 20 HP की है उसके लिए कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि जैसे 3 प्रकार के सोलर जो इस समय लगाए जाते हैं। एक है ऑन ग्रिड सोलर, एक है ऑफ ग्रिड सोलर, और तीसरा पार्ट हमारा आता है या तो हाइब्रिड सोलर आता है, या फिर उसके बाद अगर कोई पार्ट आता है कि ये जो डायरेक्ट आप सोलर से कैसे चलाएं। तो मैं इसमें आपको सभी बताऊंगा। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं सोलर आटा चक्की के लिए, तो ऑन ग्रिड सिस्टम का जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है कि उसका सीधा संबंध आपके बिल से है, ना कि अगर आपका जो लोड है वो कम है तो आपका जो यूनिट है वो एक्स्ट्रा आएंगी, आपकी नेक्स्ट ईयर में ऐड होती रहेंगी। या फिर अगर आपकी यूनिट कम बनाता है सोलर एज़ कम्पेयर टू जितनी आप खर्च करते हो, तो उसमें आपका बिल आता रहेगा, वो आपको बिल पे करना होता है। ये है ऑन ग्रिड सिस्टम का जो फंडा है। अब नेक्स्ट है इसमें ऑफ ग्रिड सोलर, कि अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर लगवाते हैं। अब ऑफ ग्रिड सोलर अगर आप लगवाते हैं, ऑफ ग्रिड सोलर में अगर आपको हम 10 HP की मोटर का ही मानकर चलते हैं, अगर आपको 10 HP की मोटर चलानी है और उसके लिए आपको ऑफ ग्रिड सोलर लगवाना है। अब 10 HP की मोटर ऑफ ग्रिड सोलर में जो मेन होता है इन्वर्टर, क्योंकि सारा काम इन्वर्टर को ही करना होता है। अब 10 HP की मोटर को चलाने के लिए आपको कम से कम जो इन्वर्टर चाहिए वो कम से कम 15 kVA का आपको इन्वर्टर चाहिए। अब 15 kVA का इन्वर्टर ही ऐसा है जो आपकी मोटर को 10 HP की मोटर को चला सकता है। 15 kVA का इन्वर्टर जब आप लगवाते हैं तो उसके लिए एक आपका एक्स्ट्रा खर्च बढ़ता है, जो है बैटरीज का। 15 kVA का इन्वर्टर कम से कम 20 बैटरीज में आता है, यानी कि अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम पर मोटर को चलाना चाहें तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि उसमें 15 kVA का इन्वर्टर ऐड हो गया, उसके बाद फिर उसमें 20 बैटरीज ऐड हो गई। अब बात रही सोलर की कि सोलर कितना लगेगा। सोलर के लिए अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम, जैसा मैंने बताया, ऑफ ग्रिड सिस्टम पर अगर आप वोल्टेज का हिसाब लगाएं तो 10 HP की मोटर की जो टोटल वोल्टेज होती है वो लगभग 7500 वाट के करीब होती है, यानी कि 7.5 किलोवाट। अब उस पर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में 7.5, 8, 9, 10 इतना सोलर लगवा सकते हैं। आप 8 किलोवाट भी लगवा सकते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम पर वो 8 किलोवाट भी आपकी मोटर को रनिंग में डाल देगा, क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो आपके इन्वर्टर को करना है। तो इसलिए 8 किलोवाट का भी आपकी मोटर को वहाँ चला सकता है ऑफ ग्रिड सिस्टम में। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप 10 किलोवाट का लगवाते हैं 10 HP की मोटर को चलाने के लिए, वो और भी ज़्यादा बढ़िया है। इसी प्रकार से जब आप 15 HP पर जाते हैं तो 15 HP की मोटर को चलाने के लिए आपको कम से कम 20 kVA का इन्वर्टर चाहिए, और 20 kVA का इन्वर्टर आप लेंगे तो फिर उसकी बैटरी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 20 kVA में कम से कम 20 बैटरीज में भी आता है, उसके बाद फिर 30 में भी है, तो उसमें बैटरी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, और इसी प्रकार से सोलर की कॉस्ट वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यह है ऑफ ग्रिड सिस्टम का फंडा। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से है वैसे तो एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप डायरेक्ट अपनी मोटर को चला सकते हैं। उसमें आपको कोई इन्वर्टर नहीं लगाना, कोई आपको उसमें बैटरी नहीं इस्तेमाल करनी, उसमें आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम पड़ती है। इसमें एक डिवाइस लगता है जो सोलर के और आपकी मोटर के बीच में लगेगा, यानी कि जो आप सोलर लगाओगे उसको मोटर चलाने के लिए जो आप बीच में इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, बीच में जो वो उसको बोलते हैं हम VFD कंट्रोलर। VFD कंट्रोलर क्या होता है? VFD कंट्रोलर होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इस सिस्टम में आपके इन्वर्टर की तरह ही काम करता है। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस दो प्रकार के आते हैं। एक तो होता है DC to DC,
यानी कि जो डीसी करंट को आगे डीसी करंट में ही सप्लाई करता है, क्योंकि बहुत से डीसी मोटर पंप आ रही हैं आजकल, जैसे समर्सिबल पंप भी है और डीसी मोटर भी आती है मार्केट में। तो उसको चलाने के लिए वीएफडी कंट्रोलर का जो इस्तेमाल होता है वो डीसी टू डीसी होता है, यानी कि जो डीसी करंट को ही आगे डीसी करंट सप्लाई करे। और दूसरा इसमें एक टाइप है डीसी टू एसी करंट, कि आप डीसी करंट वो लेगा और उसको एसी करंट में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो मोटर हैं पहले से वो सभी एसी करंट में हैं। तो उसको चलाने के लिए जो वीएफडी कंट्रोलर डिज़ाइन किया गया है वो डीसी टू एसी डिज़ाइन किया गया है, जो डीसी करंट को लेकर आगे एसी करंट में सप्लाई कर देगा, जिससे आपकी मोटर रनिंग में आ जाएगी। तो ये है वीएफडी कंट्रोलर का काम। अब इसमें सोलर कितना चाहिए आपको? वीएफडी कंट्रोलर अगर आप लगाते हैं तो इसमें सीधा सा फंडा रखना, अगर आपकी 5 एचपी की मोटर है तो कम से कम 5 किलोवाट का सोलर, अगर आपकी 10 एचपी की मोटर है तो कम से कम 10 किलोवाट का सोलर, अगर आपकी 15 एचपी की मोटर है तो कम से कम 15 एचपी का सोलर, अगर 20 किलोवाट की है 20 एचपी की है तो 20 किलोवाट का सोलर। तो ये आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है। अब इसी में एक चीज़ आती है, अगर आप जैसे 10 एचपी का जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप 10 एचपी की मोटर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 10 किलोवाट का सोलर लगवा दिया, और 10 किलोवाट का सोलर और उसी के बीच में आपका वीएफडी कंट्रोलर हो गया। उसमें जो वीएफडी कंट्रोलर है वो अलग लगाता है, वो 10 एचपी का स्पेशल आएगा, 15 एचपी के लिए स्पेशल आएगा, 20 एचपी के लिए स्पेशल आएगा, 5 एचपी के लिए स्पेशल आएगा। तो इस प्रकार से जब आप 10 एचपी की मोटर को चलाने के लिए 10 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर लेते हैं और 10 किलोवाट का आपका सोलर होता है, तो वो आपकी मोटर को आराम से रनिंग में ले लेता है। लेकिन उसमें एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि ये सिर्फ केवल धूप में ही काम करेगा। अब ऑफ ग्रिड का क्या था कि अगर मान लीजिए धूप नहीं है या फिर कई बार क्लाउडी वेदर हो जाता है, जो बादल हो जाते हैं, तो उसमें आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लेकिन जब आप वीएफडी कंट्रोलर के थ्रू इस काम को करेंगे तो वीएफडी कंट्रोलर वहाँ पर कट मार देगा अगर क्लाउडी मौसम है। तो इसमें ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, तो इसको भी ध्यान में रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा क्लाउडी मौसम रहता है, भारत में तो बहुत अच्छी धूप है। तो ये थी बात वीएफडी कंट्रोलर की, कि वीएफडी कंट्रोलर आप लगाकर जितने एचपी की मोटर आप उतने एचपी की उतने किलोवाट का सोलर लगा के आप उसको रनिंग में ला सकते हैं। अब इसमें एक बात और रहती है कि मान लीजिए आपके पास 10 एचपी की मोटर है और आपने 10 किलोवाट का सोलर लगवा रखा है, और आपका जो वीएफडी कंट्रोलर है आप चाहते हैं कि मैं आगे प्रोजेक्ट को बढ़ाऊँगा या फिर थोड़ा और बड़ा करना चाहें उस काम को, और आपने वहाँ पर वीएफडी जो कंट्रोलर है वीएफडी कंट्रोलर लगवा दिया आपने 15 एचपी का, तो वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा जो वीएफडी कंट्रोलर है, ज़्यादा वोल्टेज का जो ज़्यादा एचपी का जो वीएफडी कंट्रोलर है वो कम एचपी की मोटर को आराम से रनिंग कर सकता है। यानी कि अगर आप 15 एचपी का वीएफडी कंट्रोलर लेते हैं तो वो आपकी 10 एचपी की मोटर को भी रनिंग में डाल देगा और 5 एचपी की मोटर को भी रनिंग में डाल सकता है, और 15 एचपी को भी वो आराम से रनिंग में ला सकता है। तो ये था काम वीएफडी कंट्रोलर का। अगर आप आटा चक्की को सोलर पर चलाना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट दी बेस्ट है। आप वीएफडी कंट्रोलर के थ्रू उसको सोलर को लगवा सकते हैं और अपनी मोटर को रनिंग में ला सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की, कि इसका प्राइस क्या रहेगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो अभी गवर्नमेंट ने जो प्राइस निकाला है वो लगभग 40 पर वाट निकाला है। यानी कि अगर आप 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगवाते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम में, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको जो उसकी जो कीमत देनी पड़ेगी वो 10 किलोवाट सोलर की वो 4 लाख रुपए आपका प्राइस इसमें रहेगा। दूसरी बात है ऑफ ग्रिड की। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑफ ग्रिड में जैसा मैंने बताया कि आप जितनी मोटर का रियल लोड है आप उतना सोलर लगवा सकते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर में आपकी जो लोडिंग का काम है वो आपके इन्वर्टर को करना है। तो इसके हिसाब से अगर हम 8 किलोवाट के हिसाब से इसका प्राइस लगाएं, 8 किलोवाट जो सोलर का प्राइस है वो अभी जैसे मार्केट में मैं एवरेज लगा लेता हूँ, वैसे आप सोलर प्राइस किस हिसाब से आधारित होता है वो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब मान लीजिए 8 किलोवाट का हमने इस पर सोलर लगा दिया, तो 8 किलोवाट का जो सोलर है वो लगभग अगर उसके हिसाब से लगाए हम जो मार्केट में अभी चला हुआ है तो लगभग 2,40,000 का आपका सोलर हो गया। और 2,40,000 के हिसाब से अगर इसमें कॉमन प्राइस आप लगाएं जो आपके इन्वर्टर का है, इन्वर्टर 15 kVA में जो आते हैं वो लगभग 1 लाख से और आपके 1.5 लाख के करीब इन्वर्टर इसमें आते हैं। तो अगर हम इसकी कॉमन सी हम कीमत लगा लेते हैं, उसमें है आपकी मान लीजिए हमने 1,20,000 रुपये का आपका इन्वर्टर हो गया, सोलर हो गया, इन्वर्टर हो गया। अब बात रही बैटरीज़ की, बैटरीज़ कितनी लगाएं।
तो बैटरीज इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें कम से कम 20 बैटरी आपको रखनी पड़ेंगी। 15 kVA के इन्वर्टर में कम से कम 20 बैटरी आपको रखनी पड़ती है। अब 20 बैटरी जब आप रखते हैं तो 20 बैटरी की अगर आप कॉमन सी जो प्राइस लगाएं तो 2 लाख रुपए के हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। तो ये आपकी जो टोटल कॉस्ट हो गई ये आपकी लगभग बैठती है 5,60,000 रुपये। ऑन ग्रिड में 4 लाख रुपये, ऑफ ग्रिड में 5,60,000 रुपये। ये मैं वो कीमत बता रहा हूँ जो मैं खुद इंस्टॉल करता हूँ। और इसमें लास्ट रहती है VFD कंट्रोलर। भाई जो अगर आप डायरेक्ट VFD कंट्रोलर के थ्रू चलाना चाहें तब उसका प्राइस क्या होगा। तो इसमें जो ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो हमने सोलर का प्राइस लगाया है, सोलर प्राइस तो वही रहेगा। हमने उसमें 30 रुपीज़ पर वाट लगाया है। तो अगर आप 10 किलोवाट का इसमें सोलर लगाते हैं तो ये आपका 3 लाख रुपए हो गया। अब 3 लाख रुपए आपके सोलर की कीमत हो गई। और उसी में अगर आप VFD कंट्रोलर की कीमत लगाएं तो VFD कंट्रोलर लगभग जो 10 HP का जो VFD कंट्रोलर है उसकी जो लगभग कीमत है वो 1 लाख रुपए के आसपास है। यानी कि ये प्रोजेक्ट आप 4 लाख रुपए में आराम से इसको लगा सकते हैं। और 4 लाख रुपए में आप 10 HP की मोटर अगर आपकी है आप उसको रनिंग में ला सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सवाल है इससे संबंधित, आप और ज़्यादा जानकारी जानना चाहें या नए नए जो प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, हम उसके लिए काफ़ी वीडियो बना रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरी जानकारी दें उस विषय में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।